स्टूडेंट्स, आज हम पीडीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है तथा अपवर्तनांक कॉट a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। कहने मतलब समझ रहे हो, अपवर्तक कोण को ही क्या कहते हो? प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को किससे डिनोट करते हो? ए से। अपवर्तक कोण का मान क्या दे दिया है? ए, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया अपवर्तक कोण का मान ए। और आगे बोल रहा है तथा अपवर्तनांक किससे डिनोट करते हो? एन से। एन बराबर में क्या दे दिया है? कॉट a/2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट a/2। अब पूछ क्या रहा है? न्यूनतम विचलन कोण। अच्छा, न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला होता है, पढ़ाए हैं। न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है? एन बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 और अपान में होता है साइन a/2। हमें डेल एम का मान चाहिए, ए का मान ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान दिया है कॉट a/2 रख देंगे। देखो एन का मान क्या है? कॉट a/2। उसके बाद यहाँ पर साइन जैसे वैसे लिखे रहो। डेल एम का मान पूछ ही रहा है, अपवर्तक कोण यानी ए का मान ए ही दिया है। बट्टे में 2 लगा था, बट्टे में 2 लगा दिए। और फिर उसके पूरे के बट्टे में क्या हो जाता है? साइन a/2। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखो। इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ये याद रखना पड़ता है कि जो कॉट ए होता है यानी कि कॉट थीटा होता है, उसको लिख सकते हो कॉस बटे साइन। यदि अगर यहाँ पर टैन होता तो उसको लिख सकते थे साइन बटे कॉस, लेकिन यहाँ पर कॉट है तो इसीलिए इसको कॉस बटे साइन लिख सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि जहाँ पर यक्स है, यक्स की जगह पे यहाँ पर क्या दे दिया है? a/2। तो जहाँ जहाँ यक्स है उसके जगह पर हम क्या रख देंगे? a/2। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे क्या हो जाएगा? कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस। यहाँ पर लिख दो ये क्या? कॉस। यक्स की जगह पे क्या है? a/2। a/2 कर दिए। बटे में क्या करना है? साइन। यहाँ पर साइन लगा दोगे। यक्स की जगह पे क्या रखना है? a/2 बराबर करो। इधर जैसे है वैसे लिखे रहो, साइन डेल एम प्लस के ए अपान में क्या है? 2। पूरे के अपान में क्या है? साइन a/2। साइन a/2 रख दिए। अच्छा, यहाँ से कुछ कट रहा है, साइन से साइन पूरा कट जा रहा है। इधर क्या बचेगा? केवल कॉस a/2। इधर क्या बचेगा? साइन डेल एम प्लस में a अपान में क्या हो जाएगा? 2। ठीक। अच्छा, कॉस को साइन में बदलना है। कॉस को किस में बदलना है? साइन में। तो एक सूत्र पढ़े होंगे क्लास 10th में। सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। यानी कि जो कॉस है इसके जगह पर लिख सकते हो साइन 90 माइनस के थीटा। थीटा की जगह पे स्थान पे यहाँ पर क्या है? a/2। देखो ये एक सूत्र होता है, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है इसके जगह पे लिख सकते हो कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। हमें यहाँ पर कॉस थीटा दिया था, कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया? साइन 90 माइनस थीटा। ये याद रखना है कि थीटा की जगह पे क्या है हमारा? a/2। इधर बराबर में क्या हो जाएगा? साइन डेल एम प्लस के a/2। साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। साइन को हमने हटा दिया। आगे देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 90 माइनस के a/2। इधर क्या है? डेल एम प्लस में a पूरे का अपान क्या है? 2 है। इसके बटे में 1 लगा के एलसीएम ले लो। a/, में क्या है यहाँ पर? 2। इसको ऐसा लिख सकते हो, a के बटे में कर दो क्या? 2। 1 2 का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा। ठीक। यहाँ पर थोड़ा और आगे देखो, इसका एलसीएम कितना हो गया? 2। अब इसका 90 गुणा 2 में कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 180 माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर में क्या है? इधर डेल एम प्लस में a/, में क्या है? 2। इसको चेंज करते हैं स्केच। देखो आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ गया? 180 माइनस के a/2। इधर क्या है? डेल एम प्लस के a/2। चाहो तो 2 से 2 क्या कर सकते हो? काट सकते हो। इधर केवल क्या बचेगा? 180 माइनस के a बराबर में डेल एम प्लस के a। ये माइनस के है, इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा। यहाँ पर 180 लिख रहो, ये प्लस के डेल एम है, इधर आएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा? डेल एम बराबर में ये इधर आएगा तो ये प्लस है, ये प्लस में ये भी आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 180 माइनस के डेल एम बराबर a के यहाँ पर हो जाएगा 2a। हमें किसका मान चाहिए? डेल एम का। तो यहाँ से डेल एम का जब मान निकालोगे, माइनस डेल एम बराबर में इधर क्या है? 2a है। ये प्लस के 180 इधर आएगा तो माइनस के 180 हो जाएगा। इस माइनस को इधर भेज दो,
यहाँ पर हो जाएगा डेल एम बराबर माइनस इधर कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस के 180। और यदि अगर इसमें माइनस से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, डेल एम बराबर में 180, इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस में हो जाएगा, 180 को पहले लिख दो। अब माइनस से क्या हो जाएगा 2a। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। डेल एम का मान कितना आ गया, 180 माइनस के 2a। यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं, डेल एम बराबर 180 माइनस के 2a। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, सिर्फ मान है, उसके बाद कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।